अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं बेस्ट 5 स्क्रिप्ट्स हैविंग बेस्ट एंट्री टाइम। सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के अगर कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो ये एक बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम में है। इसने इस वीक में अपना एक नया टॉप हिट किया 217 का, और उसके बाद ये इस एरिया में कंसोलिडेशन में हमें नज़र आ रहा है। ये जो ब्लू लाइन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि इसकी एक डायगोनल ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से बारहा इस एरिया में देखें इसने सपोर्ट ली है और अभी भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस एरिया से ये सपोर्ट लेगा और यहाँ से रिकवरी में दोबारा ये अपसाइड मूव करेगा। और अगर यहाँ से ये सपोर्ट नहीं लेता तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको अवेलेबल है वो इस एरिया में इसको मिलेगी 197 के लेवल से, और इस लेवल पे इसकी 20 डीएमए भी पहुंच जाएगी तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से ये रिकवरी में आ जाएगा। तो इस एरिया में इसमें एकमुलेशन की जा सकती है। ये एक अच्छी डिप पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और इस डिप से जब ये निकलेगा तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो 235 का लेवल होगा जो कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एक क्विक नज़र इसके वॉल्यूम आरएसए और मैगडी पर भी डाल लेते हैं। अगर वॉल्यूम देखें तो इसके वॉल्यूम जब ये अपस्विंग में था तो इस एरिया में अच्छे लग रहे थे। ये ओवरऑल इस एरिया से इंक्लाइंड वॉल्यूम चल रहे हैं, लेकिन राइट नाउ इसमें डिक्लाइन नज़र आ रही है। ये डिक्लाइन इसमें प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन की वजह से है और क्वाइट पॉसिबल है कि ये दोबारा इस डिक्लाइन से अप साइड इंक्लाइन हो जाएं और ये अपने अप साइड मोमेंटम को सपोर्ट कर पाएँ। वॉल्यूम इशू नहीं है, जैसे ही इसका अपस्विंग स्टार्ट होगा इसमें मोमेंटम बिल्डअप होगा तो ये वॉल्यूम्स इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आरएसए को देखें तो आरएसए राइट नाउ 79 से वापस आया है, रिट्रेसमेंट शो की है और यही वजह है कि ये एक रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ है। ये थोड़ा सा मज़ीद कूल डाउन हो सकता है और इस एरिया से इसको सपोर्ट अवेलेबल है। इस एरिया से ये सपोर्ट इसकी बनेगी जब ये 60 के ऊपर ऑलमोस्ट होगा तो यहाँ से इसकी सपोर्ट बनेगी और यहाँ से इसकी रिकवरी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो इस एरिया में जब आरएसए पहुँचे और ये अकॉर्डिंगली इसकी प्राइस भी थोड़ी सी नीचे आएगी तो ये एक बेस्ट एंट्री टाइम इसका बन जाएगा। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी इसका ब्लू लाइन पॉजिटिव साइड पर है। अभी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ रही है जिसकी वजह से ये ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ जा रही है। हिस्टोग्राम भी छोटे हो रहे हैं लेकिन स्टिल इसमें मोमेंटम काफ़ी बाकी है। ओवरऑल देखा जाए तो इस सारे एरिया में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसका नज़र आ रहा है। ये एक्सटेंडेड स्विंग लो नज़र आ रहा है और उसके बाद ये ब्लू लाइन अप साइड पर ही है। तो ये दोबारा स्विंग लो में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है बाइंग की, और ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इसको रेड लाइन को टच करने के बाद या क्रेस क्रॉस करने के बाद वापसी इसकी हो सकती है। तो ये बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से इसकी ये बुलिश रैली का आगाज़ हुआ है और ये बुलिश रैली कंटिन्यूड है। यहाँ पे सिर्फ ये एक रिट्रेसमेंट है। इस रिट्रेसमेंट में इसमें एंट्री बनाई जा सकती है इस एरिया में जो कि 196 से लेकर 210 का एरिया है। तो इसमें ग्रेजुअली ये अगर मज़ीद डिक्रीज़ होता है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जितना नीचे ये आएगा कि इसमें बाइंग की जा सके, और ये भी आने वाले 2 सेशन में ये अच्छी इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सिस्टम्स लिमिटेड, और सिस्टम्स लिमिटेड की भी देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली इसकी चल रही है अक्टूबर से, बल्कि उससे पहले भी ये बुलिश रैली में ही था। यहाँ पर एक हमें ये रिट्रेसमेंट नज़र आई थी और इस रिट्रेसमेंट से जब ये निकला है तो ये काफ़ी अच्छी इसकी बुलिश रैली चल रही है जिसमें अप स्विंग लो स्विंग अप स्विंग लो स्विंग इसके नज़र आ रहे हैं। और ये इसका जो ब्लू कलर में ब्लू शेड में डिस्प्लेड है ये इसका ट्रेंड चैनल है और इस ट्रेंड चैनल को ये दोबारा बॉटम को हिट करने जा रहा है, बल्कि आज इसने हिट कर लिया है और यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आई है। कल इसमें मज़ीद ये इस एरिया में इसकी ट्रेडिंग हो सकती है और इस ट्रेडिंग एरिया में जब ये ट्रेड करेगा तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ये कल दोबारा दे सकता है। जिन लोगों ने आज भी इसमें बाइंग की है वो बहुत अच्छा डिसीजन था, और ये अब इसका जैसे ही यहाँ से अपस्विंग स्टार्ट होगा इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यही 480 का लेवल होगा और उसके बाद सेकंड टारगेट इसका जो बनेगा वो 510 का बनेगा। उसके बाद जब इस लेवल को ये हिट करेगा तो देखेंगे इसका एनालिसिस हम दोबारा लाएंगे कि ये इसमें फ़र्दर मूव क्या बन रही है। तो इसमें इस एरिया में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है
जिन लोगों ने आज बाइंग की है वो भी बहुत अच्छा डिसीजन था, और कल भी इसमें इस एरिया में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक क्विक नज़र इसके वॉल्यूम आरएसआई और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। इसके वॉल्यूम्स देखें, आज अच्छे लगे हैं, बावजूद इसके कि ये काफ़ी एक बेरिश कैंडल बनी, उसके बावजूद वॉल्यूम अच्छे लगे हैं, 20 डीएमए से ऊपर हैं। ओवरऑल इस एरिया में वॉल्यूम डिक्लाइन रहे, जब ये स्विंग लो में था फिर वॉल्यूम अच्छे लगे जब ये अपस्विंग में आया, और अभी दोबारा वॉल्यूम डिक्रीज़ होने के बाद इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो अब आने वाले दिनों में वॉल्यूम मज़ीद इसमें बेहतर हो सकते हैं और अपने अप ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसए को देखें तो आरएसए भी इसका काफ़ी ओवर हीट हो चुका था, 79 पे था, और ये भी एक वजह थी कि इसमें एक रिट्रेसमेंट हमें नज़र आई। ओवरऑल देखा जाए तो इस एरिया में ये इसकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली चल रही है, और ये आने वाले दिनों में भी इस एरिया में इसी तरह से ऑपरेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ये काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, राइट नो 62 के ऊपर है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इस लाइन से अपनी एक इसकी सपोर्ट बनेगी और अप साइड इसकी मूव बन सकती है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस एरिया में ऑपरेट करते हुए ये अपने टारगेट्स हिट कर सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी इसका ये मुसलसल इसकी कुछ ऐसे ही मूव बन रही है कि एक्सटेंडेड इसके स्विंग लो हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमने लास्ट एनालिसिस में बात की थी, और ये अभी भी ये एक्सटेंडेड स्विंग लो इसका बन रहा है, और ये दोबारा यहाँ से क्रिस क्रॉस इसका बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, और इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस एरिया में इसकी बन रही है। जब ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ ट्रैवल करेगी तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। हिस्टोग्राम अभी राइट नो रिड्यूस हो रहे हैं, और ये स्टिल अपना बुलिश मोमेंटम इनमें मौजूद है, और आने वाले दिनों में ये दोबारा जब अपस्विंग में आएगा तो हिस्टोग्राम बड़े बन सकते हैं। तो ये बेसिकली सिस्टम की एक बहुत अच्छी बुलिश रैली चल रही है। इसके स्विंग लो थोड़े से एक्सटेंडेड होते हैं, और आज का भी एक्सटेंडेड है, और इस स्विंग लो से जब ये निकलेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 510 होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वो यहाँ पर री एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे, और अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो यहाँ पे एवरेज आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्रिप्ट जो है वो है एवियन, और एवियन की बहुत अच्छी ये बुलिश रैली हमने देखी, और इसमें इसने अपना ये एक टॉप हिट किया 100 के ऊपर, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में आया, रिट्रेसमेंट में आया, और ये इस एरिया में लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ से बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हमें नज़र आई, और इस कंसोलिडेशन से अब ये बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और इसने आज एक ब्रेकआउट दे दिया है, और इस कंसोलिडेशन से ये बाहर निकल चुका है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में ये इस एरिया में मूव करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यही 100 का होगा, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा इसका वो 110 का होगा, और इस एरिया में मूव करते हुए इसकी एक अच्छी रैली बन सकती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी काफ़ी मोमेंटम में नज़र आ रहा है और बुलिश ट्रेंड में है, और काफ़ी इनमें गुंजाइश मौजूद है, ये अपसाइड मूव करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इसके वॉल्यूम्स देखें काफ़ी डिक्रीज़ हो गए थे, और अब जैसे ही इसका एक आज ब्रेकआउट बना है ये वॉल्यूम दोबारा इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं और अपने अपसाइड ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली जब ये रैली इसकी चली थी तो ये देखें वॉल्यूम कितने अच्छे इसमें लगे थे, मुसलसल इंक्लाइन हो रहे थे। अब वो काफ़ी डिक्लाइन हुए इस एरिया में, और अब दोबारा इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद इंप्रूव हो सकते हैं और बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए भी देखें काफ़ी कूल डाउन हो चुका है। ये ओवरबॉट एरिया 83 का हिट करके आया था, और उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन में नज़र आई, रिट्रेसमेंट नज़र आई। ये इसमें रिट्रेसमेंट हो चुकी है, और इस एरिया में ये कंसोलिडेशन के बाद ये इसका ब्रेकआउट बन चुका है। आरएसए एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, और आने वाले दिनों में ये इस एरिया में ऑपरेट करते हुए अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन रेड लाइन से मुसलसल नीचे चल रही है। ये जब से ये कंसोलिडेशन में एंटर हुआ है हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर थे, अब काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, और पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं, और एक अनदर बुलिश रैली बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एवियन में देखा जाए तो काफ़ी एक लंबी कंसोलिडेशन चली है। इसने जब अपना एक टॉप हिट किया था उसके बाद से ये काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन में था, और अब इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक ब्रेकआउट बन चुका है आज, और ये आने वाले दिनों में ये अपने दोनों टारगेट्स 100 और 110 के टारगेट्स ये अचीव कर सकता है, पूरा पोटेंशियल है, कैपेसिटी है। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है बैंक अल हबीब, और बैंक अल हबीब की भी बहुत अच्छी एक बुलिश रैली चल रही है, और इस बुलिश रैली में इस एरिया में इसकी लास्ट 1.5 वीक से अच्छी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ा है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही है, और इस एरिया में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अप साइड
मूव बनाएगा और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 82 का है और उसके बाद जो सेकंड टारगेट है इसका वो 86 87 का है। और ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी ईपीएस है इसकी और इसके रिज़ल्ट भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर मूव करते हुए ये अच्छे टारगेट्स अचीव कर सकता है। इसका ये जो 86 का टारगेट है ये बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट है, ये जनवरी में ही ये अचीव कर सकता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ से ऊपर ये मूव करने की पूरी कैपेसिटी रखता है, पूरी सलाहियत है इसमें। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स इसमें पिछले दिनों में बहुत अच्छे लगे जब इसका एक ब्रेकआउट बना और उसके बाद इसमें चूंकि एक कंसोलिडेशन नज़र आई तो वॉल्यूम थोड़े से डिक्रीज़ हुए और आने वाले दिनों में ओवरऑल ये वॉल्यूम्स यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि इसके बुलिश मोमेंटम गेन करने की इंडिकेशन है और आने वाले दिनों में ये काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं और ये अपसाइड मूव कर सकता है और वॉल्यूम भी सपोर्टिव हो सकते हैं। अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी चूंकि ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट कर रहा था और यही वजह है कि यहाँ पर इसमें हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है इस एरिया में, लेकिन ओवरऑल यहाँ से ये अपनी बुलिश रैली में है और कोई इशू नहीं है। आने वाले दिनों में इसमें कुछ इस एरिया में मूव हो सकती है और ये अच्छे गेंस दे सकता है और अपने टारगेट्स हिट कर सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है और बहुत कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन किए हुए है। हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर है, अलबत्ता इनमें मोमेंटम डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है जब से ये कंसोलिडेशन में है, लेकिन स्टिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बाकी है। आने वाले दिनों में ये मोमेंटम बढ़ सकता है जैसे ही मार्केट में भी एक बेहतरी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो इसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें और यहाँ से अगर ये थोड़ा सा नीचे भी आता है तो कोई इशू नहीं है बिकॉज ये ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, मोमेंटम में है और यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट इस एरिया से हो चुका है और उसके ऊपर ये इस अपनी सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये और देखें इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया और इसके ऊपर ही कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। जो नेक्स्ट स्क्रिप है हमारा वो है मैपल लीफ सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट की भी अगर बात करें तो इसने भी अपना प्रीवियस यहाँ पर एक टॉप हिट किया था 47 का और उसके बाद 46 47 का और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में आया और ये एक अच्छी इसकी कंसोलिडेशन यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ से सून एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल इस सारे एरिया में ये एक अच्छी बुलिश रैली इसमें चल रहा है, लेकिन इसके स्विंग लो काफ़ी एक्सटेंडेड होते हैं, 20 डीएमए में ब्रेक होती है और यही फिनोमेना यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये तीनों कैंडल्स 20 डीएमए के बिल्कुल करीब हैं, इन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस गेन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल रही है और यहाँ से आने वाले दिनों में ये अपसाइड मूव कर सकता है। तो ये एक अच्छी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे और इसको देखा जा सकता है। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये 46 का लेवल है और उसके बाद ये 48 पे शॉर्ट टाइम मूव कर सकता है और इस एरिया में मूव करते हुए ये एक अच्छे गेंस हमें दे सकता है। मैपल लीफ के वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम ओवरऑल इसके अच्छे रहे हैं और राइट नाउ ये वॉल्यूम डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि इसकी कंसोलिडेशन की वजह से हैं, लेकिन वॉल्यूम अच्छे हैं और आने वाले दिनों में ये इम्प्रूव हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए इसका काफ़ी यहाँ पर देखें कि एक स्विंग लो इसका इंडिकेट कर रहा है और इस स्विंग लो से इसको इस एरिया में सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ से ये इसको सपोर्ट मिल सकती है और ये अप साइड मूव करने की पूरी सलाहियत रखता है, पोटेंशियल है और ओवरऑल ये इसकी एक बुलिश रैली ही इंडिकेट कर रहा है आरएसए भी। तो ये अच्छे मोमेंटम लग रहा है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है, 50 के ऊपर है और इस बाइंग एरिया से जब ये निकलेगा तो ये अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं और ये बहुत ग्रेजुअल तरीके से बढ़ रहे हैं और सून जैसे इसमें ये यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगी, यहाँ से इसके ये हिस्टोग्राम्स छोटे होना स्टार्ट हो सकते हैं और आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड बन सकते हैं। लेकिन राइट नाउ इसका जो मैगडी है वो इसके नेगेटिव ट्रेंड में एंट्री की इंडिकेशन दे रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में ये एंटर हो चुका हुआ है और यहाँ से रिकवरी इसकी ज़रूरत है। तो मैगडी के लिहाज से तो ये यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन ये 20 डीएमए के चूंकि कैंडल्स करीब हैं नेगेटिव ट्रेंड से इसकी वापसी पॉसिबल है और जैसी वापसी होगी आप देखेंगे इस एरिया में ये मूव करते हुए अपने टारगेट्स अचीव कर लेगा। तो ये हमारे आज के 5 स्क्रिप्ट्स थे जिनको हम समझते हैं कि ये बेस्ट इनका एंट्री टाइम है और इनमें अगर एंट्री बनाई जाए इन लेवल्स के ऊपर तो ये अच्छे गेंस दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचे।